आज है 9 जनवरी और आज हम देखेंगे 9 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मतलब अगर अलग-अलग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि तिब्बत पहला क्वेश्चन है जो है तिब्बत में अभी आया है 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। जो मतलब बहुत जो जो भूकंप है ना वो बहुत ही तीव्रता वाला है। 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप से जो है और क्या-क्या फैक्टर बन सकते हैं, जैसे कि भूकंप जो होता है वो क्या होता है, प्लेट जो पृथ्वी के सेंटर मतलब पृथ्वी के जो उस पे प्लेट पाई जाती हैं, 7 प्लेटें पाई जाती हैं मेन जो होती हैं। तो वो जो प्लेटें होती हैं वही आपस में जब टकराती हैं तो भूकंप होता है और इस घटना को प्लेट विवर्तनिकी बोला जाता है। तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण जो है वो प्लेटें आपस में टकराती हैं, तब आता है भूकंप। और जो भूकंप का जो मेन फोकस होता है, जैसे जब प्लेट आपस में जब कोई प्लेट ऐसे-ऐसे टकराती है, तो अंदर जब टकराएगी तो उसको फोकस बोलते हैं, वो फोकस पॉइंट होता है। और जहाँ पे जो जिस पृथ्वी के मतलब जहाँ जिस स्थान पे भूकंप आता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन होता है। तो सेंटर क्या होता है? कोई भी सेंटर होता है वो पृथ्वी के ऊपर होता है। तो ऐसे एपिसेंटर जो होगा वो पृथ्वी के ऊपर होता है और जो फोकस होता है वो अंदर होता है। फोकस जो होता है वो पृथ्वी के सेंटर में होता है, या जो अंदर मतलब अंदर जहाँ पे प्लेटें टकराती हैं आपस में वहाँ पे होता है। और ये जो भूकंप है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से के कारण आया। और इसमें जो है दुनिया और तिब्बत के बारे में क्या है, तिब्बत की राजधानी जो होती है वो ल्हासा है। और इसको क्या बोला जाता है, रूफ ऑफ द अर्थ। इसको दुनिया की छत बोला जाता है। तिब्बत को जो है तिब्बत के पठार को दुनिया की छत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के जो है अभी नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर नारायण। इनका नाम है डॉक्टर नारायण। इसके पहले कौन थे? एस सोमनाथ थे, उनकी जगह पे आए हैं डॉक्टर नारायण। और ये 1984 से यहाँ पे कार्यरत थे, अब जाके ये अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसमें और इसरो के बारे में क्या-क्या है कि अभी इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो व्हीकल है वो होता है एलवीएम थर्ड। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है वो होता है एलवीएम थर्ड, लॉन्ग मार्च व्हीकल थर्ड। और इसका जो फिर आदित्य L1 लॉन्च किया इसरो ने। और इसका जो मतलब लॉन्च व्हीकल है वो क्या है, PSLV C57। PSLV C57 इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो PSLV C57 है। और जो एक्सपोसैट मिशन है इसका जो था लॉन्चिंग व्हीकल वो PSLV C58 था। फिर जो लूपेक्स मिशन है ये मतलब नासा, अभी ये PCS वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपी PCS में। तो जो लूपेक्स मिशन है वो यहाँ के इंडिया का इसरो और जो जापान का जाक्सा है उसके बीच एग्रीमेंट है। इसमें क्या होगा, इंडिया जो है मतलब जो इसरो है वो लैंडर प्रोवाइड कराएगा और जो जापान है वो रोवर के लिए मतलब काम करेगा, रोवर पे काम करेगा। और जो इसरो है वो लैंडर पे काम करेगा। और ये चंद्र मिशन है, चंद्र पे मतलब चंद्रमा का मिशन है ये। और फिर अगला अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है स्पार्डेक्स मिशन। स्पार्डेक्स मिशन क्या है कि अंतरिक्ष में छोटे-छोटे पार्टों को यहाँ से जो है लॉन्च करेंगे, छोटे-छोटे पार्ट को, फिर वहाँ जाके उनको असेंबल किया जाएगा। अंतरिक्ष में उनको यहाँ से छोटे-छोटे मतलब इकाइयाँ भेजी जाएँगी, यूनिट्स भेजे जाएँगे, फिर उनको वहाँ जाके उनको असेंबल किया जाएगा। तो वो है स्पार्डेक्स मिशन। इसमें क्या है, इसका लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C60। PSLV C60 मतलब PSLV C60। PSLV C60 जो है वो स्पार्डेक्स का मिशन है। ये मतलब अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, लेटेस्ट ये है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रणब मुखर्जी स्मारक बनेगा, कहाँ पे बनेगा? राजघाट परिसर, नई दिल्ली में। प्रणब मुखर्जी के बारे में जो है वो 13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल जो था वो 2012 से 2017 तक था। और ये इनको जो भारत रत्न मिला ये 2019 में मिला। प्रणब मुखर्जी स्मारक बनेगा, राजघाट परिसर में बनेगा, नई दिल्ली में। और ये 13वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 2012 से 17 तक और ये भारत रत्न इनको मिला था 2019 में।
इनको भारत रत्न मिल चुका है 2019 में भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है जो कंपनी है वो भारत में 3 अरब डॉलर का निवेश करेगी और इसका निवेश का उद्देश्य क्या होगा? AI और क्लाउड। इसका जो उद्देश्य होगा वो है AI और मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड के विस्तार को बढ़ाना। क्लाउड के विस्तार के लिए खर्चा होगा और डेटा सेंटरों का निर्माण किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा कंप्यूटर क्षमता को बढ़ाना और AI कौशल पर काम होगा, जिसके लिए इनका लक्ष्य है 2030 तक 10 मिलियन जो है उन लोगों को AI कौशल प्रदान करना। तो हमारा इससे लाभ ये होगा कि हम लोगों को मतलब कौशल प्रशिक्षण मिलेगा और रोजगार मिलेगा और यहाँ पे निवेश होगा। तो 3 अरब डॉलर का निवेश करेगा माइक्रोसॉफ्ट भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवीडिया जो है उसने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉसमॉस प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य है रोबोट को प्रशिक्षित करने के लिए। ये मतलब रोबोट को प्रशिक्षित करेगा, जैसे मानव कार्य करता है उसी तरह रोबोट भी कार्य करें, इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के विनोद चंद्रन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं के विनोद चंद्रन। ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं ज़्यादा, लेकिन इसके लिए जो होता है वो कोलेजियम सिस्टम को अपनाया जाता है और कोलेजियम सिस्टम जो आया था वो सेकंड जज केस से आया था ये। और इसमें जो है इसके लिए आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 124 होगा, 124 आर्टिकल 124 के तहत के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है, 124 में है। और कोलेजियम सिस्टम के बारे में, कोलेजियम सिस्टम जो होता है वो जज की नियुक्ति के लिए मतलब इसको लागू किया गया है। और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 जो हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो 4 अन्य होते हैं, तो एक मुख्य होंगे और 4 अन्य होंगे, 5 जजों से मिलकर बनता है। और ये जो है किसी को चुनते हैं तो फिर उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की सहमति से जज की नियुक्ति की जाती है। और इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता होती है वो होती है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक वो मतलब कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहा हो या अथवा 10 वर्ष तक जो है वो हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा हो, हाई कोर्ट में उसने 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या जो होता है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता हो तो उसको राष्ट्रपति द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऑर्गेनिक क्लस्टर बनने जा रहा है, जो कहाँ बनेगा? जो हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम में बनेगा। सिक्किम के सोरेंग जिला में बनेगा भारत का पहला ऑर्गेनिक क्लस्टर। और ये जो है किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये मत्स्य संपदा योजना, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसके अंतर्गत आता है। और ये योजना शुरू हुई थी 2020 में। इस योजना को सन 2020 में शुरू किया गया था। और इस योजना जो ये ऑर्गेनिक क्लस्टर होगा इसमें जो है वहाँ की जो एक कोई प्रजाति होगी मछली की, अमूर कार्प, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा अमूर कार्प पे। और इसमें जो है धनराशि जो प्रोवाइड करेगा वो है नाबार्ड जो है वो धनराशि के लिए मतलब सहयोग करेगा। और इस जो मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य रखा गया है वो है 2024-25 में 22 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो नीली क्रांति को बढ़ाना इसका लक्ष्य है। तो 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन 2024-25 का इसका लक्ष्य था, मतलब अभी है 2024-25 का लक्ष्य है 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन। और इस PM मत्स्य संपदा योजना का जो लक्ष्य है वो है नीली क्रांति को बढ़ाना। नीली क्रांति मतलब मछली उत्पादन, झींगा उत्पादन, ये सब। और मत्स्य उत्पादन में पहला जो राज्य है पहले स्थान पे वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है मत्स्य उत्पादन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम 1.1, मतलब ये दूसरा चरण है स्कीम का। और ये किसके उत्पादन के लिए है? स्टील उत्पादन। तो इसमें यही पूछा जाएगा कि ये प्रोडक्शन लिंक स्कीम
किसके उत्पादन के लिए है या किस चीज़ के लिए है, तो स्टील उत्पादन के लिए। स्टील उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम शुरू की गई है। इसका मंत्रालय जो है वो है केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय। अब जो भी योजना हो उसका मंत्रालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का। और इसमें जो है इससे क्या-क्या लाभ होगा, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, घरेलू क्षमताओं में वृद्धि होगी और प्रमुख क्षेत्र जैसे हो गया रक्षा हो गया, संसाधन हो गया मतलब जैसे साधन हो गया, परिवहन हो गया, इसको जो है वो सहयोग मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।